अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मेहमान हैं जावेद इकबाल साहब के। तो जावेद इकबाल साहब के आपने कुकिंग तो बिल्कुल देखी होगी। तो आज हम उनके साथ बिल्कुल नए मौजू के साथ मिल रहे हैं। चूँकि वो दुनिया भर में सैर और तफरीह के लिए जाते हैं, तो आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हमारे देखने वालों के लिए जो सीक्रेट टिप्स है कि वो किस तरह ये सैर और तफरीह से के लिए वक्त निकाल लेते हैं और किस तरह इतना महंगा शौक जो है वो पूरा कर लेते हैं, अखराजात अपने किस तरह जनाब वो पूरे करते हैं, और फिर ये दुनिया भर की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो किस तरह बड़ी आसानी से जनाब जो है वो देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं आज मेहमान बना हूँ जावेद इकबाल साहब का। तो आज जनाब उनसे आपकी भी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में ये सीक्रेट है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो अब जनाब आपसे जावेद साहब के सामने हम रूबरू हैं। तो जावेद इकबाल साहब, आप हमें आज ये सीक्रेट बताइए कि आप हमेशा दुनिया भर में किसी न किसी मुल्क के टूर पर जनाब वो रहते हैं और हफ्तों हफ्तों वहाँ पर गुजारते हैं। तो ये माली तौर पर भी और वक्त का निकालना जो है आजकल के दौर में, ये सारा आप किस तरह कर सकते हैं? आप अपने कोई सीक्रेट जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना पसंद करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं ये बताता चलूँ कि हम इस वक्त वेल्स में और नॉर्थ वेल्स के एक जो है ना छोटे से विलेज में, मैं आपको बाहर से व्यू भी दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत सीनरी है यहाँ पे और तकरीबन हम अगला पूरा हफ्ता जो है ना अभी हम यहीं पे होंगे। तो जहाँ तक बात है टाइम निकालने की, तो मैं बेसिकली जैसे शायद कुछ लोग जानते भी हैं कि टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। तो मैं पहले टॉक टॉक में काम करता था। जब टॉक टॉक में काम करता था तकरीबन मेरा 6 दिन जो है वो वर्क जो जॉब डेज थे वो 6 दिन थे और 7वां दिन मतलब 200-300 माइल आप रोज़ ड्राइव करके, उसके बाद ये होता था कि मैं घर से बाहर शॉपिंग के लिए भी ना निकलूँ। तो लाइफस्टाइल ऐसा था कि फैमिली को, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे सकता था। सो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की, ढूंढ रहा था कुछ, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि जिसमें से टाइम फ्रीडम हो सके। तो फिर मेरे एक दोस्त थे मैनचेस्टर से, उन्होंने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया नेटवर्क मार्केटिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का। तो ये 2013 में मैंने जो है ना बिज़नेस शुरू किया था। इसमें मेरी जो टीम है ना सिर्फ यूके बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में स्प्रेड हुई। तो इसमें इनिशियली हम सर्विसेज करते थे। आजकल सर्विसेज के साथ हम लोग होटलिंग में चले गए। होटलिंग के साथ होटल बुकिंग, क्रूज़ हॉलीडेज़, आपकी जो हॉलीडे लेट्स हैं, फिर फ्लाइट्स हैं। सो ये सारी बुकिंग्स हम थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि जैसे booking.com पे आप कोई भी रेट लेते हैं किसी होटल का, तो हमारे थ्रू डेफिनेटली आपको अच्छी खासी उसमें सेविंग होती है। तो एज ए मेंबर हॉलीडे क्लब आपकी एक तो सेविंग मेंटेन होती है। उसमें यह है कि जो मेरी मेंबरशिप है, बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि जो भी हॉलीडे क्लब्स होते हैं उसमें मेंबरशिप होती है। तो जो मेरी मेंबरशिप है फीस, वो जितनी भी मैं मेंबरशिप पे करता हूँ मंथली, वो मुझे क्रेडिट मिल जाता। सो वो मेरे पैसे ज़ाया नहीं होते, इन रियलिटी वो सेविंग इकट्ठी होती है। तो वो जो क्रेडिट है मेरे अकाउंट में बिल्ड होता रहता है और वो अकाउंट मुझे फिर इस चीज़ की कैपेबिलिटी देता है कि मैं लग्जरी स्पॉट्स, मतलब 4 स्टार 5 स्टार होटल्स जो हैं, जो लग्जरी आउटलेट्स हैं, उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ अच्छे रेट्स पे। प्लस मैं अपना जो होटल क्रेडिट होता है वो यूज़ करता हूँ। तो उसमें मुझे फिर ये बेनिफिट हो जाता है कि मैं जो चीज़ आम बंदा, जो नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी हम ईजीली मेंटेन कर लेते हैं। तो जो टाइम वाइज है वो ये है कि अब 2013 से लेके आज तक जो काम किया, सर्विसेज की, जो टीम बिल्ड की, टीम ने जो सर्विसेज की, तो उनकी रेजिडुअल इनकम हमें जो है वो मंथली मिलती है। और रेजिडुअल इनकम है कि काम करें ना करें, वो आपको इनकम एक सेट अमाउंट जो है वो आपको आती रहती है और वो बिल्ड होती है और वो ग्रो होती है।
तो उस वजह से जो है ना, एक तो टाइम का भी इशू नहीं है, फैमिली को टाइम दे सकते हैं। फिर ज़्यादा जब आप मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फाइनेंस आपको देखना पड़ता है, तो वो इशू इस वाले से एज सच नहीं। तो बाकी ये है कि फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे वेल्स में हम लोगों ने ये 4 बेडरूम हाउस है जो फैमिली के लिए हमने बुक किया। अब ये घर जो है बेसिकली हमें बिल्कुल स्नोडोनिया के पास है, और यहाँ से बीच जो है वो बारमouth बीच जो है यहाँ से तकरीबन 20 मिनट है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, नेचुरल ट्रेल्स हैं, आप जहाँ पे हाइकिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं। स्नोडोनिया फेमस पीक जो है वो यहाँ से करीब है। तो हमने बेसिकली ये सारे हमने प्लान किए हुए, हमने स्नोडोनिया पीक पे जाना है, बारमouth बीच पे जाना है, हमने बहुत सारे नेचुरल ट्रेल्स, वाटरफॉल्स जो हैं वो कर दिए। तो ये सारा हम अगले कुछ दिनों में कवर करेंगे। फैमिली को, बच्चों को अभी क्योंकि छुट्टियां थी, तो अब अगले वीक के बाद बच्चे वापस स्कूल जाएंगे, तो उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम जो है काफ़ी दुनिया के मुल्कों में हमने ट्रैवल किया। रिसेंटली कोविड की वजह से क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि हम लोग ट्रैवल वाइज रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्लस काफ़ी क्यास है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में। सो उस वाले से फिर हमने जो है ना कोशिश की कि बजाय इस दफ़ा हम कोई कहीं किसी और मुल्क में जाएं, हमने फिर यूके के अंदर जो है वो बेसिकली इस दफ़ा हमने विज़िट बनाया। तो जावेद साहब, आप हमें ये बताइए कि ये इतना बड़ा घर और इसके अखराजात जो है आपने बुकिंग हफ्ता के लिए की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अखराजात की ज़रूरत नहीं होगी? ऑफ कोर्स जो उसके अखराजात हैं वो तो आपको जिस हवाले से हुआ होता है ये एडवर्टाइज, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, ये है कि जब आप एक हॉलीडे ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक हॉलीडे जो क्लब है उसके मेंबर होते हैं, तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। सो उस वाले से, लेकिन फिर भी ज़्यादा अखराजात तो उसके हैं। तो आप अभी ये बताइए कि बहुत सारे दोस्त जो है वो ज़ाहिर है ज़हनी थकन में जो है डिप्रेशन में लोग चले गए हैं, तो यकीनन उनको भी सैर तफरी करने का हक है और वो दुनिया में जाना चाहते हैं, दुनिया को वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हर कोई जो है वो महंगा सौदा तो नहीं कर सकता, तो क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हमारे दोस्त जो है वो सैर भी कर सके और बचत की बचत भी हो? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, ट्रैवल करना तो आप अपने बजट के अंदर भी कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि आपको आउट ऑफ बजट जाने की ज़रूरत है। बजट का ये है कि मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, जैसे ज़रूरी नहीं आप होटल्स में जाएं। होटल्स में जाएंगे तो एक तो ये है कि प्राइवेसी नहीं होती, फिर दूसरा आपको उस तरह से आप इंजॉय नहीं कर सकते, घर का माहौल नहीं होता। फूड का फिर आपको सम टाइम मुख्तलिफ एरियाज़ में इशू होता है कि आपको फूड का इशू होता है। तो जब आप अपनी अकोमोडेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। उसमें यह है कि कुछ हॉलीडे पार्क्स हैं, आप वहाँ पे कैरावैन्स जो हैं, स्टैटिक कैरावैन्स जो हैं, लॉज जो हैं, कॉटेजेस जो हैं वो बुक कर सकते हैं। फिर आप टेंट्स बुक कर सकते हैं कैंपिंग का लिए। तो ये इस तरह के काफ़ी ऑप्शंस हैं जिनकी काफ़ी रीज़नेबल, मतलब है कि अगर आप स्टैटिक कैरावैन की अगर आप बात करें तो वीकेंड आप समटाइम आपको तकरीबन 150-200 पाउंड में भी वीकेंड मिल जाता है। समटाइम जब पीक सीज़न होता है 400-500 तक भी प्राइस चली जाती है। सो डिपेंड करता है आपको कौन सा पैकेज आप किस टाइम पे आप ट्रैवल करें। तो दूसरा, अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं, जैसे आपने बजा फरमाया कि यहाँ पर यूके में स्पेशली क्योंकि वेदर इस तरह का है कि और लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का है कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, तो आउटिंग बहुत ज़रूरी है। अपनी जो रूटीन है उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, फैमिली की सेहत के लिए। तो उसमें यह है कि आप अगर शौकीन हैं, रेगुलर अगर आप करना चाहते हैं, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने लिए बेसिकली अपना टेंट ले लें, अपना कैंपिंग का इक्विपमेंट ले लें, उसमें स्लीपिंग बैग्स होते हैं, आपका कुकिंग का सामान होता है, आपके पार्ट्स वगैरह हो गए ट्रैवलिंग, तो वो आपकी इजीली जो है ना गाड़ी की बूट में भी फिट आ जाएगा और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो जहाँ पे भी आप जाएं, हॉलीडे पार्क्स मौजूद हैं, वो आपको मतलब छोटे से चार्ज पे, जैसे 7 पाउंड, 10 पाउंड, 15 पाउंड पर नाइट पे आपको वो जो कैंपिंग के लिए साइट है, कैंपिंग के लिए एरिया है, वो आपको दे देते हैं। आप वहाँ पे अपना टेंट पिच करें, आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। तो वो रेगुलर अगर आप घूमना, तो उसमें सिर्फ समझ लें पेट्रोल और फूड का फिर खर्चा बाकी बच जाता है। ज़्यादा जो कास्ट होती है अगर एकोमोडेशन की है तो उसको इस तरह से भी मीट किया जा सकता है। तो ये जो हॉलीडे पार्क्स है, तो ये यूरोप भर में जो है वो मौजूद है,
तो ये थोड़ा सा मेरे सभी को आप गाइड करेंगे कि ये इंग्लैंड में इनको कैसे ढूंढा जा सकता है, या उस हॉलिडे पार्क के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होती है? अच्छा देखिए, ढूंढना तो है, आज तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया। आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, हर चीज़, जितने भी छोटे से छोटा बिजनेस है वो भी आजकल ऑनलाइन मौजूद है। तो वहाँ पर आपको उनकी सारी फैसिलिटीज़ की डिटेल भी मिल जाती है, आप उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं। बहुत सारे हॉलिडे पार्क्स ने अपनी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ के हिसाब से आपको, मतलब जो जैसे कैंपिंग के हो गए या कैरावैन के हो गए, उनमें बेसिकली आपकी टॉयलेट से लेकर आपकी शावर तक, आपकी किचन, कुकिंग, आपने खाना पीना, हर शय जो है ना वहाँ पर, मतलब एक किस्म का समझ लें, अगर आप कैरावैन बुक कर रहे हैं तो वो स्टैटिक कैरावैन या लार्ज बुक कर रहे हैं तो वो जैसे आपका घर है, पूरे का पूरा घर है, वो फुली फर्निश्ड होता है। उसमें तमाम जो है वो आपको इक्विपमेंट जो है वो मिलता है, तमाम चीज़ें, तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहता है। जी जी बिल्कुल। जिस तरह हमने देखा कि इस घर के अंदर भी किचन मौजूद है, किचन के बर्तन मौजूद है, और उसके बाद मैंने देखा कि कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशिंग मशीन मौजूद है, और सफाई करने के लिए वैक्यूम, इस्त्री, वाईफाई, और हर चीज़ जो है जो मेरे घर में वहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हर वो फैसिलिटी मौजूद है जो मुझे मेरे घर में मैसर है। तो बिल्कुल इसी तरह जो हॉलिडे पार्क होता है वहाँ पर भी जो घर होते हैं 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, वो बड़ी आसानी से जो है वो जो मिल जाते हैं। तो उसके बाद आपने हमें ये बताया कि अपना टेंट भी लेके जरा आप कहीं भी उसको लगाया जा सकता है बहुत ही कम खर्चे के ऊपर। तो यहाँ मैंने सुना है कि आपने इतना बड़ा घर लेने के बावजूद यहाँ पर टेंट भी जो है वो लगा रखा है, तो क्या वो भी आप हमें दिखाएंगे? जी बिल्कुल। असल में बेसिकली मेरे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी शौक था कि हमने जो है ना कैंपिंग करनी, तो उनके शौक की खातिर जो है ना हमने फिर टेंट भी लिया। तो कि अब आए आपको बाहर हम दिखाएंगे भी, गार्डन में जो है ना आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा टेंट है, हमने वो जो है ना यहीं पे गार्डन में ही पिच किया। तो एक तकरीबन जो अच्छे साइज़ की फैमिली है वो उसमें इजीली अकोमोडेट हो सकती है। तो काफ़ी रीज़नेबल जो है वो, वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह से आप इजीली ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। तो चले फिर ज़रा आपका टेंट भी बाहर देखते हैं, ज़रा बाहर का नज़ारा भी करते हैं जी हाँ, कि यहाँ का माहौल जो है, यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, माहौल कैसा है। तो मज़ीद तफसीलात आपसे बाहर जो है बोलेंगे। ये बालकनी है सर बाहर वो, तो इस बालकनी में जो है ना ये हमने नीचे गार्डन में जो है वो जो टेंट है वो नाजरीन देख सकते हैं, अगर हमारे कैमरा मैन जो है ना उसको दिखा सकें। तो तकरीबन आधे गार्डन को इसने कवर किया हुआ है। तो बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया है रात को, जो है यहाँ का माहौल काफ़ी इन्होंने इंजॉय किया, और अच्छी लाइटिंग थी यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा जो है ना, क्योंकि मौसम अच्छा, तो उस वाले से जो है ना आप उसको, तो सुबह यहाँ का नज़ारा देखें, यहाँ की खूबसूरती देखें, बड़ा अच्छा जो है ये विलेज है, बड़ा खूबसूरत जो है वेल्स की जो नेचुरल ब्यूटी है, कंट्री साइड, वो अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एरिया है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आएँ यहाँ पर, और तकरीबन हर फैसिलिटी यहाँ पर बहुत करीब करीब जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। तो यहाँ देखने के लिए समुंदर कितने दूर है, और पहाड़ी इलाके या ट्रक जो ट्रैकिंग वो, ये सारी फैसिलिटियाँ यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो ट्रैकिंग है वो तो बिल्कुल हमारे यहाँ पे बिल्कुल पास, बिल्कुल इस अकोमोडेशन इस विलेज से ही बल्कि शुरू हो जाता है ट्रैकिंग ट्रेल जो है। तो यहाँ से आप उसको, तो जो आपका जो बीच का जो है वो तकरीबन यहाँ से 15-20 मिनट की ड्राइव है। तो बारमथ बीच जो है वो यहाँ से नियरेस्ट यहाँ पर मौजूद है। तो 15-20 मिनट यहाँ से जो है स्नोडोनिया पीक, उसका भी जो वॉकिंग ट्रायल्स हैं वो भी वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पहाड़ी इलाके हैं सारे, तो ये तो यहाँ कहने को तो पहाड़ी इलाके कहा जाता है कि, लेकिन पहाड़ जो है वो असल में तो हमने जो देखे वो कश्मीर के अंदर जो है पहाड़ तो उन्हें कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी जो है वो चट्टानें, इनको बड़े बड़े पहाड़ समझ के बड़े बड़े दूर से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। तो
अपने मुल्क के अंदर भी जो है मैं समझता हूँ इससे तो ज़्यादा खूबसूरती है, ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ है, ज़्यादा खूबसूरत जो है वो आबशार है, लेकिन जो फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है उसके लिए वो वहाँ पर जो है वो सिरे से मौजूद नहीं है। ऐसा ही है, वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी, तो इसीलिए तो उसको पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया कश्मीर को। दुनिया भर में जो है वो सबसे अगर कोई बेस्ट स्पॉट है टूरिस्ट का तो एशिया का अगर स्विट्ज़रलैंड कहा जाए तो कश्मीर। लेकिन डेफिनेटली वहाँ फैसिलिटीज़ का फुकदान होने की वजह से अभी तो काफ़ी इंटरनेशनल टूरिज़्म वहाँ पे हो रही है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पे बहुत कम है। उस हवाले से अगर कम खर्च में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बिल्ड की जा सकती हैं। हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, वो बजाय पूरी दुनिया में निकलने के वहाँ पर अगर छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स अगर करें तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक जो है वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, उसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो उसको ऑनलाइन आप ज़रूर रखें, उसके लिए उसको एडवर्टाइज़ करें, अच्छी सी एकोमोडेशन बनाएं। वहाँ पर मड हट्स जो है ना, मैंने मकबूजा कश्मीर में देखे, वहाँ पे गुलबर्ग में जो है ना वहाँ पे मड हट्स जो है मैंने बिल्कुल क्ले को यूज़ करके, मट्टी पत्थर को यूज़ करके, और वो इतने शानदार हैं कि आपको देख के खुशी होती है कि दिल करता है वहाँ जाए बंदा। इस तरह की फैसिलिटीज़ को बिल्ड करें, क्रिएटिव बने, आइडियाज़ निकालें, तो नो डाउट दुनिया आपके पास आएगी, नो डाउट रेवेन्यू भी। और जो हमारे जो कश्मीरी हैं वो पूरी दुनिया में रोज़गार के लिए जाते हैं, तो रोज़गार खुद चल के आपके पास आएगा, थोड़ी सी अगर हम तवज्जो दें। तो नाज़रीन, ये मेरी अगली जनरेशन है, ग्रैंड सन्स, ग्रैंड डॉटर्स इंजॉय कर रहे हैं। हेलो किड्स, हाय, हु इज द बेस्ट? You like holiday? Yes. Everybody enjoying the holiday? तो नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी काविश, और आप मेरी इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन मनाज़र को जो है वो देख सके, और मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई भी हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है वो ट्रैवलिंग की वीडियोस जो है वो आपके सामने लेके आए। तो मेरी पूरी टीम और जो कैमरा मैन है आमिर शहजाद साहब के साथ जरा मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम।